नमस्कार मित्रों। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। रेखांकित में विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो सही उत्तर होगा परिमाणवाचक। दूसरा प्रश्न, नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में रेखांकित है विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण। सही उत्तर होगा सी, क्रिया विशेषण। सुमित सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक। तो सही उत्तर है इसका अकर्मक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4 या 5? तो सही उत्तर है 3। पांचवा प्रश्न है, अव्यय के भेद होते हैं 5, 4, 3। तो चूंकि गलती से डी लिखा गया है, इसका सही आंसर ए है 5। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता। आंसर होगा ए, के बिना, बी साथ, सी तक को। तो इसका राइट आंसर है ए, के बिना। अर्थात आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगला प्रश्न है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयवत होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, बैरी। राइट आंसर है बैरी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए। यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम घर जाओ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4। तो सही आंसर है 2। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण। तो हम जानते हैं कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना। सही आंसर है झुठलाना। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है। तो इसका सही आंसर है सी, हाथी सोती है। यह सही नहीं है क्योंकि हाथी पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। सही आंसर क्रिया। प्रश्न 14, मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंकित कीजिए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत। तो सही आंसर है पूर्ण भूत। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, समापिका। यानी इसका सही आंसर है ए, अकर्मक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पीस रहा है। मैं बालक को जगवाता हूं। मैं बालक को जगवाता हूं। मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो इसका सही आंसर है ए, गेहूं पीस रहा है। हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सी, भाववाचक संज्ञा। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? सर्वनाम, क्रिया, जातिवाचक संज्ञा। सही आंसर है सी, जातिवाचक संज्ञा से। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही आंसर बी है, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 20, घी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो सही आंसर है द्रव्यवाचक।
क्योंकि घी को हम माप या तौल सकते हैं। अशोक मार्ग है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। तो इसका राइट आंसर है ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है अशोक मार्ग। सभा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर बी है, समूहवाचक। टाइम्स ऑफ डे दिया है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। सही आंसर है सी, व्यक्तिवाचक। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़न, गिदड़नी, गिदड़ी। यानी इसका सही आंसर सी होगा, गीदड़ी। किस वाक्य में आपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसका सही आंसर सी होगा, हिमालय से गंगा निकलती है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम, संज्ञा, प्रत्यय। ए, सर्वनाम द्वारा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य। ए, शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश। सी, स्वदेश। अर्थ के विचार से। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है बी, 5 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना। तो सही आंसर है सी, यमुना। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर। सी, सुंदर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई। ए, मिठाई। जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, सेना, श्याम। तो सही आंसर है ए, लड़का। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूची, पत्र, परिषद। सही आंसर है परिषद। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, नेतिन, नेत्री। तो ए, नेता। कारक के कितने भेद हैं? 7, 9, 8। सही आंसर है 8। 37 नंबर प्रश्न है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध। तो सही आंसर है बी, संप्रदान का चिन्ह है। के लिए, को या के लिए संप्रदान का चिन्ह होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म, करण, आपादान। सही आंसर है सी, आपादान। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई। सी, यानी कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? इसका सही आंसर बी है, सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। कोई, कौन, जो। यानी इसका आंसर है सी, जो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, क्रिया। यानी इसका राइट आंसर है ए, विशेषण। विशेषण। आगे, विशेषण के कितने प्रकार हैं? इसका राइट आंसर है बी, 4 प्रकार के। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा। तो इसका सही आंसर है थोड़ा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता। तो सही आंसर है ए, सच्चा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण है, उनका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। गुणवाचक विशेषण है यह कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या अनिश्चित
संख्यावाचक विशेषण है। तो सही आंसर है सी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी। सही आंसर होगा सी, आलसी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन। सही आंसर बी, नया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट। तो इसका सही आंसर है सी, निपट। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवीय, यानी इसका सही आंसर सी है। इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न पूरा हुए। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे या वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।